प्रॉब्लम चल रहा है भाई। मैं तो कहता हूँ अगर इंसान का जन्म मिला है तो हम नहीं, आपको भी प्रॉब्लम होगी आगे चल के। और ये प्रॉब्लम से आपको हटना नहीं है, नहीं डरना है, बस आप हिम्मत रखना, मेहनत करना भाई। एक न एक दिन जिंदगी जरूर चमकेगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्लास 10, ठीक है, कक्षा 10 साइंस। ठीक है, आज हम बताएंगे आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे नोट करके रख दिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और है भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया ये हो गया, और ये हो गया आपका भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, भौतिक अभिक्रिया। ठीक, अब दोस्तों हम एक ही कॉन्सेप्ट में आपको समझा देंगे, आप कभी भूलोगे नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। सिर्फ एक बार आप मेरा वीडियो देख लोगे, हम अपने भाषा में आपको ऐसा समझा देंगे कि ऐसा लग रहा है कि किताबिया आप ही ने लिखा है। ठीक है, आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे भैया होता है, वह अभिक्रिया होता है, पदार्थ के मतलब होता है भैया कोई कण। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये एक पदार्थ ही है, पदार्थ से क्या हुआ, नया कण बना है ना। तो नया जब कण बना है तभी तो ये रासायनिक अभिक्रिया बोला गया है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है। कोई चीज है, मान लीजिए ये वॉच है, हम पहन रखे हैं, ये पदार्थ ही है भैया। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ देंगे तो दोबारा हम इसको इसी मोड में नहीं ला पाएंगे, है ना। तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, ये एक पदार्थ ही है। ठीक है, तो इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया ये कहता है वह क्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है, हम दोबारा वो पदार्थ को तोड़ के हम दोबारा उसको उसी मोड में नहीं ला सकते। ठीक, उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर दूसरा है पदार्थ का रासायनिक गुण बदल जाते हैं। पदार्थ का रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अब जैसे कहने मतलब भैया, जैसे वॉच, जैसे सॉरी ये मार्कर है। ठीक, अब ये मार्कर है तो इसमें क्या दे रखा है, पदार्थ का रासायनिक गुण बदल जाते हैं। पदार्थ का रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अब ये क्या है, अगर इसको हम पिघला के अगर हम इसी मोड में लाना चाहें तो ये ऐसा नहीं बनेगा, इसका गुण बदल जाएगा। ठीक, इसका आकार, इसका गुण सब बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है पदार्थ का रासायनिक गुण बदल जाता है। अगर हम इसको पिघला पिघला के हम इसी मोड में लाए तो ये मार्कर नहीं बन सकता। ठीक है, ये कोई दूसरा चीज बन जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो इस पे लिखा हुआ है, हर चीज लिखा हुआ है, इसमें ये मोड बना हुआ है, इसको हम ऐसे नहीं ला सकते, ये बदल जाएगा, है ना। और फिर है परिवर्तन अस्थायी होता है। परिवर्तन कहने मतलब है जो इसमें परिवर्तन होता है, इसमें हम क्या परिवर्तन करेंगे, ये अस्थायी ही रहते हैं भैया। अगर ये प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक ही रहेगा, ये लोहा नहीं बन जाएगा। ठीक, तो इसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, फिर है लोहे में जंग लगना। अब जैसे लोहा है, मान लीजिए लोहा है, लोहा को अगर हम फेंक देंगे, ठीक है, पानी उस पर गिरेगा, कोई भी चीज गिरेगा तो उसमें लोहा लग जाएगा। अब जब लोहा लग जाएगा तो का वो लोहा का हम अपने मोड़ में ला सकी थे। जैसे ये लोहा होगा, ठीक, अब ये लोहा होगा का हम फेंक दिया। अब जब हम फेंक दिया, जब इमा मूर्छा लग गवा, लिखा जंग, जंग जिसको बोलते हैं मूर्छा। अगर इमा मूर्छा लग गवा, ठीक है, मूर्छा लग लग के कट कट के गिर गवा, उका हम उठाएं आधा ऐसे पटके तो पूरा मूर्छा के लोहा जब दीमक खाए गए, लोग जैसे लकड़ी में दीमक खा जाते हैं, वैसे लोहा का मूर्छा जंग खाए गवा। फंपस से होता है फंगस, जिसको बोलते हैं फंगस, वो फंगस लोहे को फंगस खा गया तो क्या हम फंगस को उठा उठा के उसका मूर्छवा हम चिपकाए के वही में ला सकी थे, ना ला सकी थे। तो वही तो रासायनिक अभिक्रिया का हाथ है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब भौतिक में क्या होता है, अब भौतिक में आइए, अब भौतिक हम समझ लेते हैं। ये तो आपका रासायनिक हो गया। ठीक, अब भौतिक में हम समझते हैं। ठीक है, भौतिक है वह अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, भौतिक अभिक्रिया में बता रहा है वह पदार्थ जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, जैसे अब क्या हर चीज ले ले, मान लो ये लकड़ी है, ठीक, तो इसको हम कहेंगे, हम देखो भैया इसमें क्या है, ये लकड़िया का हम छोटे छोटे टुकड़ा में या हम जलाई दी, इका हम जलाई दी तो का हम यही मोड में लाई सकी थे, ना लाई सकी थे। तो इका कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। ठीक, इका हम ये लकड़ी हम जलाई देवे तो ये बन जाए राखी। ठीक है, तो ये मोड में हम ना लाई सकी थे। फिर है
पदार्थ का रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, ठीक है, पदार्थ का रासायनिक गुण तो यहाँ पे क्या होगा, पदार्थ का रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, भौतिक में भी नहीं बदलते हैं। फिर है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना ये क्या है, ये भौतिक अभिक्रिया है। बर्फ को अगर हम एक बर्फ है, अगर बर्फ को हम गिलास में रख दें या कटोरे में रख दें तो वो पिघल के पानी बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। फिर है ऊर्जा परिवर्तित नहीं होता है, जैसे जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसमें कोई दिशा नहीं बताता, परिवर्तित नहीं होता है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर है भौतिक अभिक्रिया, ठीक है, भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, पानी का जमना, ठीक है, फिर है नमक का पानी में घुलना, फिर क्या है कागज का फटना। अब इसमें ये कह रहा है पानी का जमना, देखिए भैया अगर हम पानी ले लें तो पानी को हम फ्रिज में रख देंगे तो वो बर्फ जम जाएगा। इसके बाद उस बर्फ को निकाल के हम कहीं अलग एक किसी चीज में रख दे, थाली में, बर्तन में, है ना, तो वो गल के पानी बन जाएगा। फिर उसको हम फ्रिज में रख देंगे, फिर वो बर्फ बन जाएगा, फिर उसको हम निकाल के बाहर रख देंगे, फिर पानी बन जाएगा, तो उसको कहते हैं भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। फिर नमक का घुलना, नमक का पानी में घुलना, जैसे नमक है भैया, नमक को अगर हम 2 लीटर पानी में आधा लीटर नमक डाल के अगर उसको हम क्या करें, उसको हम जलाएं तो नमक क्या होगा, पानी में घुलनशील हो जाएगा, घुल जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, पानी को अगर हम नमक को निकालना चाहें, ठीक, मेरा जो नमक हमने डाला था उसको हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पानी को सब हम जला देंगे, जब जला देंगे तो उसमें नमक जो बचेगा वो नमक हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। फिर है कागज का फटना, अगर कागज को हम जला देते हैं, कागज को अगर हम बीच से फाड़ देते हैं, ठीक है, ये चीज है, मान लीजिए ये कागज है, इसको हम बीच से फाड़ दिए, ठीक, ये फट गया। अब क्या करेंगे, अगर इसको हम उसी चीज में लाना चाहें तो ये आ सकता है, तो कैसे, देखिए जैसे हम कागज को जोड़ के हम क्या करें, टेप लगा दिए, ठीक, हम इस पर टेप लगा दिए तो ये उसी मोड में आ गया, है ना, जो चीज, ठीक है, मतलब वापस लाया जा सके उसको हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नमक को पानी में घोलना, जब नमक को पानी में हम घोल देंगे, उसमें बढ़िया अच्छा से मात्रा में हम आग देंगे तो घुल जाएगा पानी में। इसके बाद में अगर हम चाहें तो पानी में से नमक निकाल सकते हैं, तो कैसे, हम जलाएंगे, पानी को खूब जला देंगे, पानी मेरा भाप बन के उड़ जाएगा, जो पदार्थ बचेगा जो पदार्थ बचेगा वही नमक हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका भौतिक अभिक्रिया। फिर रासायनिक अभिक्रिया में देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, लकड़ी का जलना, जैसे कोई लकड़ी है भैया, अगर उसको हम जला देंगे तो वो जल जाएगा, तो वो राखी हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रासायनिक, ठीक है। जैसे खेत वेत में पड़ता नहीं है रासायनिक, बीज को डालो, खाद डालो, पदार्थ डालो, है ना, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कोई लकड़ी है उसको हम जला देंगे तो उसको उसी मोड में नहीं ला पाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर है दूध का फटना, दूध अगर दूध में हम नमक डाल देंगे, नींबू डाल देंगे तो दूध फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो हम कहेंगे लाओ वो दूधवा जो फट गया है उसी मोड में हम ले आवे, तो का वो मोड में आई है, नहीं है, आई है, क्या है, नहीं है। तो अगर दूध एक बार फट गवा तो दोबारा हम दूध ना बना सकित है। अगर भौतिक अभिक्रिया में है, अगर पानी का हम एक बार बर्फ जमाई दी तो उका हम पानी एक बार दोबारा फिर से हम पानी बना सकित है। अगर पानी में नमक हम घोल दी तो हम पानी से नमक निकाल भी सकित है। अगर कागज का हम फाड़ दी तो उसी मोड में हम कागज का ला सकित है, ठीक, वो कहते भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते है, अगर हम कागज का जलाई दी तो हम कागज का वही मोड में ना ला सकित है। जैसे मान लो ये कपिया है, ये कपिया का अगर हम जलाई दी, आग लगाए के नीचे हम लाइटर से जलाई दी तो ये का हुई जी, ये राख हुई जी, राखी बन गई, तो इका कही जी रासायनिक, इका कहा जी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। और इसमें भौतिक में क्या होता है, अगर ये कापी का अगर हम इसे पकड़ी बीच से फाड़ दी, अलग हो जाए, ठीक, इसके बाद में हम क्या करबे, इका हम चाहिए तो हम फिर वैसे बना सकते हैं, जैसे वैसे बना सकते हैं। अभी दबती है, इका हम मान लो इसे फाड़ दी, ठीक है, बीच से इसका हम फाड़ दिया बीच से, तो इका क्या करबे, हम टेप लगाए के कोई चीज लगाए के हम इसी मोड में हम ला सकित है, तो इका कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। और अगर रासायनिक अभिक्रिया ये होते है, इका हम नीचे लाइटर लगाए के हम जलाई दी, ठीक, लाइटर लगाए के हम जलाई दिया, ये जल गवा, ये राखी बन गया, ये राखी बन जाई तो इका हम कहीं रासायनिक अभिक्रिया, ले जब खेत में डाल देवे बढ़िया गेहूं पैदा हुई, ठीक, उका कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया।
फिर है जैसे दूध का फटना, तो दूध का फटना भी बताएं, दूध एक बार फट गवा तो दोबारा आप ना ला सकत हो, तो उका कहा जी है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। फिर है कागज का जलना, अगर कागज का जलाए देवे, अगर हम वही कागज के मोड़ में ना ला सकी थे तो उका हम कहवे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। जो चीज भौतिक विज्ञान में इसे भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो चीज हम उसको हम यूज करके, ठीक है, फेंक दें, इसके बाद में उसको उठा के हम फिर यूज कर ले तो उसको कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। ठीक। तो भैया ये रहा आपके सामने क्लास 10 कक्षा 10, ठीक है, रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक भी कर देना। ठीक है। और हम आपको लेकर आएंगे मस्त मस्त टॉपिक इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मस्त मस्त वीडियो लेकर लाते रहेंगे। ठीक है, लाते रहेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है। तो भैया अभी थोड़ा कुछ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत इतना प्रॉब्लम की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कैसे अब वो हम ही जानते हैं। ठीक है। तो आप लोग से हाथ जोड़ते हैं भैया, प्लीज यार हेल्प कर दो, क्या कर दो यार। चलो ठीक है, अब क्या करोगे, चलो ठीक है, आप देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम चल रहा है भाई। मैं तो कहता हूँ अगर इंसान का जन्म मिला है तो हम नहीं, आपको भी प्रॉब्लम होगी आगे चल के, और ये प्रॉब्लम से आपको हटना नहीं है, नहीं डरना है, बस आप हिम्मत रखना, मेहनत करना भाई, एक न एक दिन जिंदगी जरूर चमकेगी। ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।